नमस्कार, मेरा नाम है दीपक और आप सभी को WCG न्यूज़ की तरफ से लोक आस्था के महापर्व छठ की अनंत शुभकामनाएं। इस छठ के महापर्व को मनाने के सिलसिले में हम आ पहुँचे हैं दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन। जी हाँ, दिल्ली NCR में काम कर रहे जितने भी यूपी और बिहार के लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कैसे मनाएंगे ये अपने पैतृक गांव को जाकर के छठ, और कैसे इन्होंने अपने ऑफिस, अपने कार्यालय से छुट्टी की फरियाद की। इस सफ़र को तय करेंगे इनके साथ और जानने की कोशिश करेंगे इनका ये छठ वाला एहसास। घर जा रहे हैं, कैसी खुशियां हैं आपके मन में? देखिए, ये जो है सनातन परंपरा में हम लोग मनाते आ रहे हैं। तो एक तरह से धन की देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए हम लोग मनाते हैं। कुछ लोग जो है माँ काली के रूप में भी इस त्यौहार को मनाते हैं, तो निशा पूजा जिसको बोलते हैं। तो उसमें मैंने पूरे एक तरह से पूरा भारत जो है, जो सनातन है, खुशियों से भरा होता है। छठ में लोग जाते हैं, कहते हैं कि माँ लक्ष्मी, दीपावली में माँ लक्ष्मी आती है घर में। तो आप किस तरीके से, किस रूप में लक्ष्मी को लेकर अपने घर जा रहे हैं? इस बार जब अपने घर जाइएगा, पैतृक भूमि जाइएगा, किस तरीके से आप लक्ष्मी को स्थापित कीजिएगा अपने घर में? अब मैं चाहूँगा कि और सब जो भारतवासी हैं, जो सनातनी हैं, या जो भी इंसान है, सबका उज्जवलमय भविष्य हो। और जब सबका उज्जवल हो जाएगा तो मेरा भी हो जाएगा। कैसा है एहसास? छठ में घर जा रहे हैं। हाँ, घर जा रहे हैं सर, लेकिन बहुत बढ़िया एहसास है, बहुत खुशी से घर जा रहे हैं। इसमें क्या खुशी जो छठ में आपको नजर आ रहा है? देखिए, हमारा सबसे बड़ा पर्व है छठ। इसमें घर जाने का मजा ही कुछ अलग है। छठ में छुट्टी हाँ। मिला है कि छुट्टी लेके जा रहे हैं? छुट्टी नहीं मिला होता फिर भी नौकरी को इस्तीफा दे देते, लेकिन छठ में घर जाते। छठ में घर जाते हैं। हाँ, छठ कैसे मनाते हैं घर में? छठ तो बहुत धूमधाम से मनाते हैं। बहुत हमारा ये बड़ा त्यौहार है, इसको बहुत हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। छुट्टी मिले ना मिले, नौकरी छोड़ना पड़े, फिर भी घर जाना है। बच्चा लोग के लिए क्या क्या लेके जा रहे हैं? बच्चा लोग के लिए तो घर पे ही जो होगा होगा, यहाँ से कुछ लेके नहीं जाना। यहाँ से कुछ नहीं? कुछ नहीं। कुछ याद जो छठ के साथ जुड़ा है, कभी ऐसा हुआ हो कि छठ में घर नहीं जा पाए हो, बहुत अकेलापन लग रहा हो, बहुत दिन से दिल्ली में रहे हो? नहीं नहीं, दिल्ली में हम नहीं रहते हैं सर, हम लद्दाख रहते हैं। लद्दाख रहते हैं? हाँ। लद्दाख से जा रहे हैं? हाँ, लद्दाख से जा रहे हैं। लद्दाख से? हाँ। छुट्टी मिल गया? छुट्टी नहीं वो अपना काम है, बंद कर देना है जब मर्जी जब, लेकिन छठ में जाना है। छठ का कुछ महत्व बताइए। छठ का तो सर जी महत्व क्या है, वो तो दुनिया जानता है कि महत्व क्या है छठ का। छठ एक हम लोग बिहारियों के लिए सबसे बड़ा पर्व है। तो क्या आपके घर में छठ मनाने का परंपरा कैसे शुरू हुआ? कुछ बनती रखे थे, कुछ पूरा हुआ था? नहीं नहीं नहीं, छठ तो मतलब समझिए मनती क्या रखना है, मनती हो या ना हो, लेकिन करना है। वो तो एक हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है। उसको मनती रखिए नहीं रखिए, उससे कोई मायने नहीं रखता है। छठ तो धूमधाम से होना है। छठ के बारे में कुछ बताइए, होता कैसे है? जो लोग नहीं जानते हैं उनको तो खड़ना भी नहीं पता, उनको तो नहाए खाए भी नहीं पता। नहीं नहीं, अपने मुंह से आप बताइए कि छठ शुरुआत कैसे होता है? देखिए, छठ को मतलब 2 दिन पहले तो नहा के खाते हैं, फिर 1 दिन पहले रसिया रोटी खाते हैं, फिर दूसरे दिन मतलब साँझ छोटा वाला छठ होता है, और तीसरे दिन बड़ा वाला छठ होता है। तीसरे दिन बड़ा वाला? हाँ हाँ इस तरीके से छठ पूरा होता है? हाँ, इस तरीके से छठ संपन्न होता है। इस बार कोसी भरिएगा? कोसी तो हर साल भरते हैं सर। कोसी हर साल भरते हैं? हाँ, सब जनता के लिए जो नहीं जा पा रहे हैं अपने घर, हाँ। अपने गांव, उसके लिए क्या संदेश आपके तरफ से? देखिए, जो नहीं जा रहे हैं वो तो खैर मतलब एक समझिए दुख की बात है। जो छठ में घर नहीं जा रहे हैं, बहुत ही दुख की बात है। लेकिन उन भाइयों को भी मतलब छठी माँ की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद होना चाहिए, और जहाँ भी रहे खुश रहे, बस यही कहना चाहेंगे। छठ की कवरेज करते करते हमें मिल गए हैं दरभंगा के एक झाजी। अब इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी यादें कैसी है। हालांकि इन्होंने अपना घर अब दिल्ली में बना लिया है, पर इनकी कुछ यादें हैं जो इनके गांव के साथ जुड़ी हुई। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या यादें हैं आपकी? इनिशियल डेज की, जब मैं 5-6 साल का था, उन दिनों में मैं गांव पे परमानेंट रहता था। तो वहाँ पे जब दिवाली के बाद हम लोग पटाखे खरीदते थे, 2 स्लॉट में खरीदते थे कि भाई दिवाली के पटाखों में से थोड़ा बचाना है छठ के लिए भी।
है ना। और जब छोटा था तो पटाखे जलाने के लिए घर वाले मना करते थे, तो एक बहुत बड़ी लकड़ी सी होती थी, उसमें बीच में पटाखे फंसा के दूर से ही हाथ में दावट। कभी किसी का घाट में गया रॉकेट आपका पटाखा फोड़ते फोड़ते? नहीं, छठ में तो घाट पे नहीं गया, यहाँ पे कि दूसरों के छत पे गया है, लड़ाइयाँ हुई है यहाँ पे। गाँव और कुछ गाँव पे तो बहुत ज़्यादा स्पेस रहता था, घाट गाँव वाट। का माहौल कैसा होता था? सब अपने दियाद में आपस के सब लोग एक साथ इकट्ठा होकर छठ मनाते थे? गांव का माहौल हमारे यहाँ तो दिवाली से ज़्यादा बढ़ के त्यौहार छठ को मनाया जाता है, और बहुत बहुत बड़ी बड़ी कमिटमेंट रहती है कि भाई वो इतने दूर तक दंड प्रणाम करेगा, तो ये करेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल होता था। पथरीले रास्ते, उसमें लेट के जा रहा है, नाप के जा रहा है। तो ऐसे आप इस बार दिल्ली में किस तरीके से छठ मनाएंगे आप? दिल्ली में तो देखो, अब यहाँ पे मेरी फैमिली जो एग्जैक्ट मेरी मम्मी है वो तो पानी में नहीं खड़ी होती हैं, तो जस्ट हम जाते हैं, बस घूमते हैं और आ जाते हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो कभी ऐसा आता है कि हाँ गांव में रहते हैं, गांव में एक बार जाना है, दोबारा इस छठ के महापर्व को अपने मिथिला की धरती पे जाके मनाना है? ऑफ कोर्स जाना है और मनाना है, ये तो है ही। तब कब जाना है? अगले साल? कोई फिक्स नहीं है हमारा, अक्सर जो प्लानिंग है इंस्टेंट होता है। अभी मन करेगा तो अभी भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी नानी, मेरे और सारे रिलेटिव वहीं रहते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा प्रोफेशनल लाइफ हो गया है तो और सारी चीज़ों को मैनेज करना रहता है। आप अभी इनका टिकट्स करवा के दिए हैं, ये तो पुण्य का काम कर रहे हैं आप। टिकट सबके करा के दे रहे, सबको अपने मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। पुण्य का काम नहीं, अपने लिए कुछ मंजिल सोचा है? छठ मैया से क्या चाहेंगे आगे, क्या आपके लिए हो? कुछ किसी चीज़ की मांग नहीं है, बस जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे। वैसे चलता है। हाँ, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। चलिए झा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिला में कुछ अलग तरीके से छठ मनाया जाता है बिहार के बनस्पत, या फिर मिथिला में भी उसी प्रकार से मनाया जाता है जिस प्रकार से आम और सब? सेम। मिथिला की एक अलग कल्चरल हेरिटेज है, एक अलग संस्कृति है जिसको मैंने संभाल के रख रखा है, उसको छोड़ता नहीं मैं। वो सबके पास अपनी अपनी है, वो सबकी संपत्ति होती है, अपना कल्चर। बाकी छठ तो ऑलमोस्ट सेम ही है, चाहे मिथिला में जाओ, चाहे यूपी का भी जो वेस्ट वाला यूपी है, पूरा बिहार ऑलमोस्ट सेम रहता है। वही घाट, उसी तरीके के स्ट्रक्चर्स रहते हैं, और देन वही टाइमिंग रहती है, तो वही ऑलमोस्ट डिशेज भी वही रहते हैं, चीज़ें भी वही रहती हैं। छठ के कुछ प्रसाद के बारे में कुछ याद आती? सबसे ज़्यादा छठ का नाम सुनते किस प्रसाद का याद आता है? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें सब कॉमन बनती है, पर मेरे को नारियल ज़्यादा पसंद रहता है, तो नारियल पे रहता हूँ। सबसे ज़्यादा नारियल प्रेफर करते हो? हाँ। ठीक हुआ? ओके, मतलब मुझे पसंद नहीं, लेकिन अच्छा लगता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही मज़ा आता है, लेकिन ठीक है। नारियल तो ज़्यादा बेहतर लगता है। छठ का एहसास हर एक बिहारी, यूपी, पूरे भारतवासी के लिए अपने आप में खास होता है। क्या खास है आप लोगों के लिए? किस तरीके से देख रहे हैं जब अपने गांव की ओर देखते, रेलवे स्टेशन की ओर देखते हैं और अपने घर जाने की बारे में सोचते हैं? देखिए, पर्व त्यौहार तो अनेकों है अपने सनातन धर्म में, लेकिन छठ जो पूजा होती है ना, यह लोक आस्था का महान पर्व माना गया है। और यह इसलिए माना गया है कि इसमें उगते हुए सूर्य और अस्त होते हुए सूर्य दोनों की पूजा की जाती है। आस्था को, लोक आस्था का महान पर्व हम इसको इसलिए कहते हैं कि आप पूरे दुनिया में आप जाओ, खास करके बिहार और यूपी के जो भी लोग हैं, चाहे वो कोई भी काम करें, किसी कंपनी में काम करें, किसी त्यौहार को मनाए, किसी भगवान में भरोसा करें, या किसी भी चीज़ में अपनी आस्था लगाते हैं, पूरे दिल से लगाते हैं। यह पर्व भी उसकी चीज़ का ना एक जीता जागता नमूना है कि इतनी आस्था से इस पर्व में माताएं, बहनें, और इस पर्व के बारे में एक खास बात मैं आपको ये भी बता दूं, चाहे किसी भी कास्ट के लोग होते हैं, सब लोग करते हैं इसको। और जितने भी सारे पर्व त्यौहार जो भी चीज़ है, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि नहीं, ये हमारा पर्व नहीं है, और उसमें लोग थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चलते हैं। लेकिन छठ पूजा में हम लोग चंपारण ज़िले से हैं, बिहार के चंपारण ज़िले से हैं। ये पूर्वी चंपारण से है, मैं पश्चिमी चंपारण से हैं। हम लोग रिश्तेदार भी हैं आपस में, पूर्वी पश्चिमी अगल बगल। हाँ, और यहाँ गुड़गांव में सोनाकोन इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है हमारी, बहुत अच्छी कंपनी है। बहुत अच्छी। हाँ, इनफैक्ट तमाम मतलब छठ पूजा को लेकर के, जबकि हरियाणा में उतना सारा क्रेज़ नहीं है, लेकिन चूंकि हम लोग बिहार से हैं, छुट्टियाँ भी टाइम से दी, उपहार भी तमाम तरह के उपहार दिए हैं जो आपके कंपनी दी है क्या? एक कंपनी की ही दी हुई है, ये वॉच भी कंपनी की दी हुई है, और भी बहुत सारे बोनस है जिसको वो सब कंपनी से नाराज रहता है, आप तो कंपनी का प्रमोशन करने में लगे। तो मैं जो बेसिक चीज़ें बता रहा था कि छठ पूजा में ये चीज़ें होती है ना कि जो लोग कितने दिनों बाद घर जा रहे हो? घर तो हम जा रहे हैं लगभग 6 मंथ हो गए ऑलमोस्ट। हाँ, बट अभी जाना हमारा फिक्स होता है, और होली के पर्व में जाना फिक्स होता है हमारा। छठ के बारे में कुछ खास बता रहे थे आप? हाँ, खास यही बता रहे थे कि देखो, हम हरियाणा से हैं, कंपनी भी यहाँ से है, लेकिन वो लोग इस पर्व के महत्व को समझते हैं।
और इसमें कोई संदेह नहीं है, निसंदेह मैं ये बात बोल सकता हूँ कि आप अपने आस्था से जो भी चीज़ इस पर्व में माँ गायत्री से और सूर्य भगवान से उपासना करते हो पूरी जरूर होती है। जरूरी हो। इसमें बच्चे से बच्चे, बुढ़े से बुढ़े, औरत, माँ, बहनें और तमाम लोग भाग लेते हैं और पूरी आस्था से लेते हैं। आपके घर में कुछ ऐसा कोबला पाती कुछ पूरा हुआ हो? देखिए सब हम लोग चूँकि सनातन धर्म से हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, और कहा गया है कि बिन हरि कृपा तृण न डोले। तो भगवान के कृपा से, माताओं की कृपा के बिना कुछ नहीं होता। उनके आशीर्वाद से सब चीज़ है आज घर में। बहुत खुश हैं हम लोग, कमाते हैं, खाते हैं, घर पे सब चीज़ अवेलेबल है। तो माँ की कृपा से सब हो रहा है, उसी माँ की हम लोग उपासना कर रहे हैं। उसी माँ की शक्ति है कि यहाँ से खींच के हमें अपने घर पे ले जा रही है। वही बात है ना, पर्व त्यौहार तो बहुत होते हैं, पर ये छठ की बात जब आती है तो बिहारी अपने आप को रोक नहीं पाता है। उसको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आनंद विहार टर्मिनल के आसपास हूँ। आप देखो, जब हम लोग आ रहे थे तो आपस में हम लोग डिस्कशन भी कर रहे थे कि इससे जस्ट जो वेस्ट साइड है, पश्चिम साइड है, इधर से हमेशा बिहार और यूपी के लोगों का आने का तांता लगा रहता था, लेकिन अभी पूरी सुनसान पड़ी हुई है। अगर आपके पास कैमरा है, आप कभी उधर देखिए ले जा करके, बट इधर जाने वालों का भीड़ आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे बनी हुई है। तो यह आस्था का पर्व है और महान आस्था का पर्व है। इसे आस्था नहीं, से महान आस्था का पर्व हम लोग इसीलिए बोलते हैं। हर मुरादें पूरी होती है, माँ का उपवास लोग रखते हैं। 2 दिन पहले से छठ की पूजा की तैयारियां तो बहुत पहले से होती है। दिल्ली सरकार ने भी आनंद विहार में छठ का थीम पे पंडाल भी बना देखिए, दिया। बहुत बेहतरीन चीज़ करी है। आप अपने कैमरे को इधर भी दिखा सकते हो, या आप लोग इन चीज़ों को देखो, कितने सारे फैन। इनफैक्ट यहाँ माता जी का जो गीत होता है, शारदा सिन्हा की आवाज़ में। हाँ, शारदा सिन्हा की आवाज़ में हम लोग उसका मनोरंजन यहाँ कर रहे हैं। छठ और शारदा सिन्हा तो इकाई हो गए, पूरक हो गए एक दूसरे के। बिल्कुल बिल्कुल इस बार। और मैं ये कहूँगा कि इस सरकार को धन्यवाद मैं देना चाहूँगा, और दिल्ली की जनता को भी, सरकार को, और यूपी की सरकार को भी, कि मतलब बहुत बेहतरीन व्यवस्था करी है यहाँ राहगीरों के लिए। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम राहुल हुआ। राहुल जी, हाँ। आप कैसे देखते हैं छठ पूजा को? घर जा रहे हैं, उत्साहित है कि नहीं है? एकदम काफी अच्छा लग रहा है। छठ पूजा में जा रहे हैं तो 6 महीना बाद ही जा रहे हैं, तो मतलब काफी अच्छा लग रहा है। हाँ, अरे वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। घर वालों को कैसा लग रहा है बताएं? एकदम कि नहीं, सारे घाट घर वाले से आ रहे हैं, घाट में कुदाल चलाएंगे। एकदम सभी घर वाले एकदम मतलब काफी एक्साइटेड भी हैं। मतलब 6 महीना बाद जा रहे हैं, खुश है बहुत ज्यादा। ये है इनके गांव में, मतलब पटना में एक हमारे बिहार में सबसे बेहतरीन पूजा होता है छठ का। मतलब एक तरह से रस काफ़ी होता है, और एजुकेटेड लोग भी। इनका गांव सुगांव में पड़ता है, जो चंपारण जिले से है। पटना के बाद इनके गांव में सबसे बेहतर पूजा होता है छठ पूजा। इनफैक्ट मेरा ससुराल है वहाँ, तो हम वहाँ जाते भी। हाँ, और शादी के बाद का ये होता है कि चलो ससुराल में एक छठ का पर्व होना चाहिए, एक होली का पर्व होना चाहिए, सब किसी को बनता है। हमारे यहाँ ट्रेडिशन है। तो इनके यहाँ की जो छठ पूजा है, चंपारण जिले में ही दोनों आते हैं। साल का कॉम्बिनेशन हो गया गांव के साथ अगर देखा जाए। बहुत सारी रिश्तेदारियाँ ये भी है साथ में। ये जो रिश्तेदारी सबसे प्यारा रिश्तेदारी है, कहीं बनते हुए नहीं दिखता यहाँ पे। अभी हम जिस कंपनी में है, सोनाकॉन एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड में, सबसे पहले मैं 3 साल पहले लगा था, फिर मैंने अपने साले को वहाँ लगाया, फिर मेरे साले ने अपने भाई को लगवाया। अरे गजब। तो ऑफिस में भी ये बोला जाता है कि मतलब ये जीजा सालों का ऑफिस, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। ऐसा रिश्ते बहना चाहिए। आपकी पत्नी खुश तब ना सब खुश। हाँ, सबको खुश रखना चाहिए, और इस पर में तो ऐसे ही सभी लोग खुश हैं। हमारे कंपनी के लोग भी खुश हैं। इम्पैक्ट लोग अच्छा काम करते हैं। घर में लोग कैसे उत्साहित है कि आ रहे हैं इतने दिनों बस बाद? वीडियो कॉल्स हो रहे हैं, यहाँ से भी हम लोग चीज़ों को दिखा रहे हैं। रूम से जब चले तब दिखा रहे हैं। हमारी टिकटें हैं, कैसे कैसे टिकट अभी हुआ है। इनकी टिकट कन्फर्म थी, और फिर हमारा एक दोस्त यहीं गाजियाबाद से अभी वो आ रहा है, वो भी दरभंगा जिले से है। दरभंगा से? हाँ, तो इनकी टिकट कंफर्म हो गई। बिहार के 38 जिले एक साथ है क्या? हाँ, एक साथ हैं अभी भी। तो उन्होंने जाके गाजियाबाद से मेरी वेटिंग टिकट निकाली प्लेटफॉर्म से, 2nd ईयर में। तो अब हम दोनों बहुत हैप्पी हैं कि टिकट भी नहीं भी कंफर्म होती तो खड़े खड़े जाते कि नहीं? देखिए, बिल्कुल जाते, चाहे एक पैर पे खड़ा होके जाना पड़े, हम बिल्कुल ही जाते। इसमें कोई शक नहीं था। चाहे यहाँ से जो व्यवस्था करनी पड़ती, पर्सनल कैब करनी पड़ती, फ्लाइट्स की टिकट चाहे जितनी महंगी होती है, और कई बार कंपनी ने भी सपोर्ट्स किया है, और हम लोग अपने से भी एफर्ट्स लगा के पहुँचे हैं जैसे भी हो पाया है। ऑन एयर, बाई ट्रेन, बाई बस, कैसे भी पहुँच जाते हैं। छठ पूजा में पहुँचना तो लाजमी है हम लोगों का। अरे आप कुछ बताइए, ये तो आपके गांव के आने बता दिए, रिश्ता भी काफी अनोखा, मुस्कुरा भी रहे हैं आप मन मन। क्या छठ पूजा के बारे में? छठ पूजा हम लोग बताइए। देखिए, छठ पूजा जो है मतलब सूर्य भगवान की जो आगे तक सूर्य भगवान की पूजा, तो उगते हुए सूर्य की सभी पूजा करते हैं, लेकिन छठ पूजा में ये जो खसम खास होता है कि मतलब हम लोग मतलब ढलते हुए सूर्य की भी पूजा करते हैं। ये काफ़ी अच्छा हो जाता है मतलब छठ पूजा के लिए।
और बिहार समाज मतलब ऐसा है जो मतलब वहाँ पे काफ़ी अच्छा ढंग से छठ पूजा को मनाया प्रसाद में क्या क्या बनता है छठ के? प्रसाद में तो ठेकुआ वहाँ का फेमस है, तो ठेकुआ तो सबसे फेमस रहता है। उसके बाद और सारे लड्डू मिठाई उठाई सब चढ़ते हैं। बचपन का कुछ ऐसा जब छठ में आते थे घाट सेकने के लिए, घाट काटने के लिए, तो कुछ ऐसा याद जो बताना चाहेंगे सबको? एकदम पहले हम लोग जाते थे मतलब एकदम से घाट को जो है मतलब अच्छी तरह से मतलब कुदाल से मतलब उसे छीलते थे और पूरा मतलब पानी वानी पटा के छठी माता को मतलब धोते होते थे। मतलब काफ़ी अच्छा ढंग से उसे आते थे छठी माता को पूरा अच्छे से। तब ढाकी लेके चलिए कि नहीं इस बार? एकदम बिल्कुल लेके जाएंगे, इसलिए जा ही रहे हैं घर पे। एकदम बिल्कुल कोसी भरिएगा? एकदम बिल्कुल भरा है। मैया तोरे पीढ़ी चढ़े बा क्या? जाते आते यहाँ पे जो कुछ दिल्ली के लोग रह रहे हैं जो बिहार से नहीं जा पाए किसी कारणवश, उनके लिए क्या संदेश? अभी क्या है, दिल्ली सरकार भी ऐसी व्यवस्थाएं करती है कि जो लोग नहीं पहुंच पाते अपने देश को, स्वदेश को, तो लोग यहाँ पे भी वो व्यवस्था करते हैं। सनातन धर्म में ये भी माना गया है कि जहाँ 20 लीटर पानी इकट्ठा हो जाए वो नदी के बराबर है, ठीक है। तो वैसा ही वो लोग व्यवस्था करते हैं और यहाँ भी बड़ी आस्था के साथ मनाते हैं उसको। तो अगर जो लोग भी पहुंच नहीं पा रहे हैं अपने घरों पे, काफ़ी टिकटों की प्रॉब्लम्स होती है, डिस्टेंस या कोई और भी चीज़ें हो सकती हैं, आपकी कंपनी है जैसा आप बता रहे थे, बहुत सारी कंपनियों में छुट्टियां भी नहीं मिल पाती हैं, काम का वैसा सिलसिला होता है, तो वो लोग यहाँ भी आस्था से उसको मनाएं। हमारी शुभकामनाएं उन लोगों के साथ हैं और मैं सरकार को, दिल्ली सरकार और यूपी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसी व्यवस्था यहाँ पे कर रखी है। हम लोग भी अपना 2 घंटा टाइम यहाँ व्यतीत कर रहे हैं, समय से पहले पहुँचने की कोशिश की है, चूँकि हम समय से गाड़ी पकड़ पाएँ और घर पहुँच पाएँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करने के लिए, बहुत अच्छे इंसान हैं आप लोग। पहले छठ 3 दिन का त्योहार होता है। इस दिन लोग मिठाइयाँ बनाते हैं और शाम को तालाब पे जाके पूजा करते हैं। रात में चांद भगवान की पूजा होती है, चांद की होती है, और जब सुबह जाते हैं तो सूर्य भगवान की पूजा होती है। फिर छठ के दिन मेला लगता है और बहुत सारे लोग छठ मनाते हैं। छठ के दिन तालाब को सजाया जाता है। फिर जब छठ का लास्ट दिन होता है तो सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। थैंक यू। आप कुछ बताना चाहें? आपके बच्चे को पता है छठ के बारे में? तो छठ का जो आस्था है, क्योंकि जब हम लोग भी छोटे थे तो बचपन से ही घाट छीलने के लिए लग जाते थे दीपावली के बाद। तो होता क्या है शुरू से, नहाई खाई से लेकर के सुबह के अर्घ तक का ये जो होता है, कैसे होता है? दीपावली के जो गोवर्धन पूजा होते हैं, हाँ। भाई दूज, हाँ। भाई दूज के दिन से मतलब छठ के लिए गेहूं धुलेंगे, फिर उसको प्रसाद के लिए। उसके बाद से नहाए खाए के दिन लोग नहा के खाएंगे, प्रसाद बनाएंगे। उस दिन लहसुन प्याज कुछ भी नहीं खाएंगे। उसके बाद से उस दिन उसके तीसरे दिन व्रत रखना है, मतलब सारे दिन का निर्जला व्रत, पानी नहीं पिएंगे, शाम को खाएंगे खीर। ये जो कहा जाता है कि 38 घंटे का उपवास होता है, कैसे कठिन होता है, कैसे करते हैं आप लोग? वैसे करते हैं, भगवान के नाम पे प्यास नहीं लगती तो नहीं लगती है। उसके बाद फिर उस दिन सारा दिन व्रत करेंगे। शाम के टाइम तीसरा दिन जो होगा, दूसरा दिन जो नहाए खाए के बाद वाला दूसरा दिन, रात में खीर रोटी बनता है। चावल की खीर दूध में नहीं बनती, गुड़ में बनती है। और शाम को रोटी, और वो शाम को खाते हैं। और फिर सुबह होकर फिर व्रत शुरू हो जाएगा। शाम को फिर जाएंगे, नदी पे जाओ, तालाब पे जाओ, जहाँ भी जाओ, प्रसाद बनती है, पकवानें बनती हैं अर्घ देने के लिए। मिठाइयाँ, फल, जितना आपको मतलब मिल पाए, जितना भी मिल जाए आपको, जितने प्राकृतिक चीज़। हाँ, मतलब गेहूं से लेके आप इधर आइए। अरे आप बताइए ना। फल फ्रूट जितना भी मिलेगा आपको बाजार में, सारा लाना है और पकवानें बनती हैं। आप लोग जो यहाँ पे छठ में जो घर जा रहे हैं, कैसी खुशी है, कैसे जा रहे हैं, कैसे याद करते हैं? दिल्ली में रहते हैं, एक अलग शहर, और यहाँ से फिर अपने गांव की ओर देखते हैं, और फिर उसके साथ साथ छठ दीपावली को देखते हैं, तो कैसी खुशी सामने आती है? बहुत खुशी है, परिवार के साथ छठ मनाया जाता है। अब बाहर में अकेला तो कोई त्यौहार मना नहीं सकता ना। ये छठ पूजा परिवार के साथ ही होती है, बड़े बुजुर्ग होते हैं, बताते हैं त्यौहार के बारे में। और फिर तीसरा दिन व्रत करके शाम को अर्घ देने जाते हैं, सूर्य जब अस्त होता है। फिर उसके सुबह होके जाएंगे, जब सूर्य उगेगा, लोग 4-3 बजे से ही पानी में खड़े होते हैं।
अर्घ लेके, फिर जब सूर्योदय होता है तब अर्घ देते हैं, फिर महिलाएं आएगी तो तब जाके पानी वानी पी सब सकते जाके इतना लंबा चलता है हाँ। छठ का ये व्रत। हाँ। तो ये खुशियाँ किस तरीके से, छठ की जो खुशियाँ हैं लोगों के चेहरे पे जो देखने को मिलती है, हाँ। तो उत्साहित नहीं आता? शारदा सिन्हा के यहाँ हाँ। गाना बैठ के सुन रहे हैं हाँ। तो ये रोंगटे नहीं खड़े हो जाते हाँ, हैं? बहुत खुशी होती है, ये त्योहार का बहुत ही उत्साह भी होती है। कितने दिनों बाद जा रहे हो अपने गाँव? हम तो गर्मी छुट्टियों में गए थे, मई जून जून में। मई जून में। हाँ। 7-8 महीने बाद फिर जा रहे हो अपने गाँव? हाँ। 7-8 महीने। हाँ। दौरा में सजा के अपना ले जाते हैं छठ माता को, गंगा जी में जाके अर्घ देते हैं। गंगा जी जाते हैं आप लोग अर्घ हाँ। देने के लिए। तो शाम के अर्घ और सुबह का अर्घ में फर्क क्या होता है? कैसे दिया जाता है शाम का अर्घ और सुबह का अर्घ? वैसे ही दिया था जैसे शाम को दिया था, वैसे ही सुबह भी दिया था। शाम तो कैसे मतलब कुछ डरने वाली बात नहीं, कुछ बोलिए तो ऐसा बताइए तो मतलब एंजॉय शाम में शाम में डूबते हुए हाँ। सूर्य को अर्घ दिया हाँ, जाता है। डूबते हुए ठीक है। सुबह जब निकलते हैं का तब शुरुआती क्या है, कैसे इसको पूरा करते हैं? आप अभी इतना अच्छा बता रहे हैं तब आप एंड कैसे कर सकते हैं, इसको बात को बताइए आप। ऐसे ही होता है। और का शुरू दिन क्या होता है, आप लोग क्या खाते हैं? ठीक है ना, चल हमने तो मर्द है, हमने तो उतना पता नहीं है। ये थी हमारी खास रिपोर्ट WCG न्यूज़ पर छठ पे जो लोग अपने घर जा रहे हैं उनको लेकर। बताइएगा ये खास रिपोर्ट हमारे आपको कैसी लगी। तब तक के लिए देखते रहें, बने रहें WCG न्यूज़ के साथ।